Case third, B part. When electric field and magnetic field are perpendicular to each other. पैरेलल वाला कर लिया था ना. इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया है ई नॉट आई डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया है बी नॉट. हाँ ठीक है ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट जे डायरेक्शन में. ठीक है. पार्टिकल इज एट रेस्ट एट ओरिजिन पे रेस्ट में है चार्ज पार्टिकल. कौन सा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल. तो चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट एट ओरिजिन. वेलोसिटी तो है नहीं कुछ भी. फोर्स क्या लगेगा बताओ? फोर्स कौन सा लगेगा? एफ ई इज इक्वल टू कितना लगेगा? क्यू इंटू ई. ठीक है. किधर की तरफ लगेगा? ई नॉट आई डायरेक्शन में. सही बात. तो वेलोसिटी किधर जनरेट होगी? एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आएगी. मैग्नेटिक फील्ड किधर है? परपेंडिकुलर. जैसे ही वेलोसिटी आएगी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स भी आ जाएगा. एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. किस डायरेक्शन में आएगा? किस डायरेक्शन में आएगा? अगर क्या सब कुछ लिखा हुआ है भाई? सब कुछ लिखा हुआ है. बोले वेलोसिटी will be generated along x एक्सिस में. वेलोसिटी कितनी है वो नहीं लिख रहा क्योंकि वेलोसिटी तो बदल रही होगी लगातार, है ना. v इज इक्वल टू यू प्लस ct से लिखी जा सकती है कौन सी वेलोसिटी होगी, लेकिन वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग होगी और विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी तो फिर फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स आएगा. तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? v क्रॉस b के डायरेक्शन में होता है. ऐसा कौन गड़बड़ कर रहा है? v किधर की तरफ है? i डायरेक्शन में और b है j डायरेक्शन में. तो मुझे यहां करना क्या पड़ेगा? i क्रॉस j. तो किधर की तरफ लगेगा फोर्स? k डायरेक्शन में. i क्रॉस j नहीं, के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. तो एक फोर्स किधर लग रहा है? इलेक्ट्रिक वाला फोर्स किधर लग रहा है? ये वाला अलोंग एक्स एक्सिस. तो पार्टिकल एक्स एक्सिस में चलेगा. एक फोर्स किधर लग रहा है? के एक्सिस में. और वहां ये सर्कुलर मोशन करवाना चाहता है. तो सर्कुलर या कर्व्ड जो मोशन होती है कोई भी, वो कहाँ होती है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर. ठीक है. तो थोड़ा इमेजिन करो ऐसा कि ये वाली एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है. तो फोर्स किधर लग रहा है? मैग्नेटिक वाला इधर के डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक वाला कहाँ लग रहा है? इस डायरेक्शन में. कैसे चलेगा तो पार्टिकल? किस एक्सिस में चलेगा पार्टिकल? अब सोचो कहाँ चलेगा. अच्छा प्लेन बताओ, किस प्लेन में चलेगा? ZX प्लेन में चलेगा. प्लेन समझ पाए भाई? कहाँ है सारा फोर्स? ऐसे फोर्स है और ऐसे फोर्स है. तो यहाँ है ना सारा फोर्स जो भी कुछ है. ये कौन सा प्लेन है? ये z एक्सिस हुई. तो ये कौन सा प्लेन है? ZX प्लेन. तो इसका मतलब जो भी मोशन है वो ZX प्लेन में होगी. ठीक है. तो मोशन तो ZX प्लेन में होगी, लेकिन चलेगा कैसे भी ये देखना है मुझको. कैसे चलेगा? सही. ऐसे जाना चाहता है पार्टिकल कि मेरी वेलोसिटी ऐसे करके बढ़ जाए और मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है कि मैं तो ऐसे सर्कल करवाऊंगा या ऐसे करवाऊंगा सर्कल, क्योंकि वेलोसिटी ऐसे थी. तो मैग्नेटिक फील्ड कह रहा है मैं तो ऐसे करके सर्कल करवाऊंगा. सही. तो अगर ये सर्कल करवाने जाए ऐसे और वेलोसिटी बढ़ रही है लगातार उस डायरेक्शन में, ऐसे करके बढ़ रही है, क्या ये कभी वापस आने देगा ऐसे ऐसे कि इधर आ जा वापस? तो वेलोसिटी बढ़ रही है उधर, तो उधर जाना चाहेगा ना पार्टिकल. वापस आ सकता है क्या कभी भी? ऐसे नहीं आ सकता. आगे जा सकता है. तो कैसे जाएगा? ऐसे जाके इधर यहाँ से चलना तो शुरू करेगा, ऐसे सर्कल की कोशिश करेगा, लेकिन वेलोसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वापस नहीं आएगा उधर ऐसे. ठीक है. अब मैं फिगर बना रहा हूँ कि कैसा बनेगा. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर की तरफ दिखा रहा हूँ ऐसे जेड एक्सिस. तो जो मोशन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? इस वाले प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में. जेड एक्स प्लेन में कैसे चलेगा?
ऐसे, किस तरह करके, ठीक है जी। अब ये मुश्किल है देखना काम कि ऐसा कैसे बना लिया मैंने, मुझे नहीं पता कैसे बन गया। अच्छा, क्योंकि उधर की तरफ वेलोसिटी लगातार बढ़नी चाहिए। ये कहे नहीं मैं तो ऐसे ले आऊंगा घुमा के वापस इधर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाने नहीं देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड छुट्टी पे थोड़ा ही है कि वापस लाने दे, क्यों लाने देगा वापस? तो इधर तो वापस जा ही नहीं सकता, तो किधर जाएगा फिर? चलना जेड एक्स प्लेन में ही है, तो इधर जंप मार के आगे चलता रहेगा। पाथ कैसा है? पाथ इज साइक्लॉइड, ठीक है। हमको बना के समझ में आएगा नहीं कि कैसा पाथ है। पाथ इज साइक्लॉइड, ऐसा। हाँ बोलो। वापस कहाँ गया? एक्स एक्सिस की तरफ वापस, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी है, ये लगातार बढ़ रही है, तो ये डोमिनेटिंग है ये वाली वेलोसिटी। तो सर फिर वहाँ पे उधर साइड चला जाना चाहिए। किस साइड? सर ये ऐसे इसे फिर पैटर्न को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो किस, कौन से पैटर्न? वो ऐसे आया एक बार, तो ज़्यादा बढ़ने की वजह से फिर वापस ये चीज़ फॉलो। हाँ ये वाली सेम, ऐसे चले नहीं जाना चाहिए। छोड़ दो, मतलब पाथ याद कर लो उसका। इट शुड बी साइक्लॉइड। दूसरी जगह दिखाता हूँ कैसा होता है ऐसे। किसी इंस्टेंट पे अगर मैं फोर्स लिख रहा हूँ, एट एनी इंस्टेंट, उस पर क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? एफ नेट, टोटल जो फोर्स लग रहा होगा क्या वो होगा? क्यू इंटू ई, और एक होगा क्यू वी क्रॉस बी, ऐसा। वेलोसिटी कहाँ हो सकती है? जेड एक्स प्लेन में हो सकती है कहीं पे भी। वही जब यहाँ से चलना शुरू किया था तभी तो थी वेलोसिटी ऐसे। जब एक बार हल्का सा कर्वेचर आया फिर तो वेलोसिटी इधर और इधर दोनों कंपोनेंट होंगे, तो जेड एक्स प्लेन में हो सकती है वेलोसिटी, ठीक है। मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे करना नहीं चाहिए मुझे, ये काम आगे। क्यू, और ये कितना हो सकता है? वी एक्स आई प्लस वी जेड के और क्रॉस बी नॉट जे, ये है टोटल फोर्स, ऐसा, ठीक है। ये टोटल फोर्स है। किस प्लेन में है सारा फोर्स? यहाँ से दिख जाएगा मुझे, क्यू ई नॉट आई प्लस क्यू वी एक्स बी नॉट, वी एक्स बी नॉट आई क्रॉस जे, क्या होता है? के, फिर प्लस क्यू वी जेड बी नॉट और के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है। आई वाले कंपोनेंट देखिए, ई नॉट माइनस क्यू वी जेड बी नॉट, ये किधर है? आई डायरेक्शन में, प्लस क्यू वी एक्स बी नॉट के डायरेक्शन में, ये है नेट फोर्स। तो नेट फोर्स मुझे कहाँ पे दिख रहा है? बस एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाला कंपोनेंट और जेड एक्सिस के अलोंग ये वाला कंपोनेंट। तो जो भी मोशन होगी वो सारी कहाँ होगी? हमेशा जेड एक्स प्लेन में। तो हमेशा मोशन चलेगी जेड एक्स प्लेन में। पाथ कैसा होगा? ये मेरे कहने से नहीं आता कि ऐसे करके पाथ होगा। पाथ आता है इक्वेशन से, कि इक्वेशन क्या आती है, तो किसी इंस्टेंट पे मैं उसका एक्स और वाई का रिलेशन निकालूंगा और वो जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड। वहां से पता लगा कि साइक्लॉइड की फॉर्म में चलेगा, ठीक है। साइक्लॉइड का अलग चीज़ होती है नहीं, तो मैं याद दिला दूं। और तुमने कहाँ पढ़ा है साइक्लॉइड? अगर रोटेशन मोशन तुमने चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें यहाँ पे एक पॉइंट है पी, ठीक है। ये पहिया ऐसा रोल करता जा रहा है इसके ऊपर, तो ये जो पॉइंट है पी, ये किस पाथ पे चलेगा? वो जो पाथ होता है वो साइक्लॉइड होता है। वो पाथ होता है ऐसा, ऐसा, मतलब ये पहिया ऐसे चलता जाएगा तो पी पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, फिर आगे जाएगा तो पी पॉइंट और ऊपर, जब यहाँ पे आया तो पी पॉइंट फिर नीचे पहुँच गया यहाँ, और यहाँ पहुँचा तो वापस इसी पॉइंट पर आ गया। ये इस तरह से करके पी पॉइंट ऐसे चलता गया होगा, ठीक है। इसका जो सेंटर है वो तो स्ट्रेट लाइन पे चल के गया हुआ है ऐसे आगे, लेकिन पेरिफेरी पे कोई भी पॉइंट है वो किस पाथ पे चल के गया हुआ? दैट इज साइक्लॉइड, ठीक है। तो ये ऐसा कहने से, अब जो कहने लगा नहीं तो पैराबोला है, तो मेरे कहने से नहीं होता ना। कर्व क्या है? कर्व की इक्वेशन क्या आती है उसके कहने से होता है। वो तो क्या होता है, तो मैं शक्ल देख के नहीं बता सकता कि कौन सा कर्व है, ठीक है ना। तो ये साइक्लॉइड का कर्व है। यहाँ से जब इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो साइक्लॉइड की इक्वेशन आएंगी। इनको जब आगे सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा वो मैं सारा कर दूंगा, बट तुम्हारे कैसे काम करेंगे, ठीक है भाई। आज तक कभी भी ये सवाल नहीं पूछा गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक बार बस ये सवाल पूछा गया है, लेकिन वहां भी इस जगह से आगे क्वेश्चन नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे जब नेट फोर्स कैलकुलेट करा सारा मिला के 0 आ गया। इस जगह पे आ गया नेट फोर्स ही 0 आ गया। नेट फोर्स 0 आ गया तो फिर पाथ कैसा होगा?
स्ट्रेट लाइन, कुछ वेलोसिटी से फेंका तुमने और नेट फोर्स जीरो है इसके ऊपर, नेट फोर्स जीरो, तो पाथ कैसा हो गया फिर? स्ट्रेट लाइन पाथ। बस ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया, अदरवाइज इस टॉपिक पे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, इतना ही रखेंगे। तो फिर भी अगर किसी को आवश्यकता हो कि नहीं आगे डेरिवेशन क्या होता है तो मैं करके बता दूंगा, अभी नहीं करूँगा लेकिन। सर जो रोटेशन में होती है इसकी डेरिवेशन वो भी काम नहीं होती, वो वाले नहीं, काम की नहीं है। वहां से बस एक चीज काम की है। हाँ हाँ, ये तो पाथ लेंथ है, वो तो 8r, तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो है 8r, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 2πr। ठीक है, 2πr कितना हुआ? 6.28r। तो 6.28r तो है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस जो है पॉइंट चल के गया है ऐसे, दैट इज 8r। और दूसरी चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? वीपी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पे किसी इंस्टेंट पे कितनी होती है? तो दैट इज 2v साइन थीटा बाई 2। कि जब ये यहाँ था, थोड़ी देर बाद जब यहाँ से यहाँ पहुँच गया होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया होगा, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी इधर भी होगी इधर भी होगी, तो उन दोनों का नेट ऐसा करके होगी ना। तो ये वाली वेलोसिटी जब इस पॉइंट पे है तो वेलोसिटी क्या है? ऐसे। जब यहाँ है तो वेलोसिटी ऐसे, फिर यहाँ पे है तो ऐसे, ऐसे गया है ना। तो वो वेलोसिटी कितनी है? वो है ये। और थीटा क्या है? थीटा इज एंगल ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ पी फ्रॉम डाउनवर्ड वर्टिकल, है ना। ऐसे करके पार्टिकल था, यहाँ पे था, एक सिचुएशन थोड़ा घूमा, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गया, तो ये रहा डाउनवर्ड वर्टिकल। और कितना घूम गया? ये वाला एंगल है थीटा। ये पी पॉइंट यहाँ पे था और यहाँ से कितना घूम गया, ये वाले पॉइंट को कहते हैं थीटा। वर्टिकल, डाउनवर्ड वर्टिकल और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल, ये रोटेशन वाले चैप्टर में होता है, रोलिंग मोशन टॉपिक में। ठीक है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, बस इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, इक्वेशन ऑफ पाथ आती है, वो इसके साथ मैच करती है, बस इतना है। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? Q कॉमन लिया, सपोज E नॉट माइनस वी जेड बी नॉट अपॉन एम आई प्लस क्यू वी एक्स बी नॉट अपॉन एम के, ऐसा। तो ये जो एक्सीलरेशन है ये है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है जी, एक्सेलरेशन मिला तुम्हें एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और एक्सेलरेशन मिला जेड एक्सिस के अलॉन्ग। अगर इसे एक बार इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आएगा? इसको एक बार इंटीग्रेट कर दो तो क्या आएगा? वेलोसिटी किस एक्सिस के अलॉन्ग? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। इसको एक बार इंटीग्रेट कर दो तो क्या आएगा? वेलोसिटी अलॉन्ग जेड एक्सिस। उसे एक बार फिर इंटीग्रेट कर दो तो क्या आएगा? एक्स एक्स, है ना। इसे एक बार फिर इंटीग्रेट कर दो क्या आएगा? जेड। तो जेड में और एक्स में इक्वेशन आएगी एक, वही पाथ की इक्वेशन है, उससे पता लगता है कि साइक्लॉइड होगा। हमें जानने की आवश्यकता नहीं है, हमको बस पता होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन है व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन पाथ इज साइक्लॉइड। तो एक तो बहुत ही कॉमन सवाल है ये वाला। तो ये हमारी 4-5 सिचुएशन हो गई लगभग, किस सिचुएशन में कैसा पाथ होता है, ऐसा पूछा जाता है अपने को, किस सिचुएशन में क्या पाथ होता है। ठीक है, तो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, हमने सर्कल पढ़ा है, फिर हमने हेलिक्स पढ़ा है विद कांस्टेंट पिच, और फिर हमने पढ़ा है हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच, और फिर हमने पढ़ा है साइक्लॉइड। सबकी सिचुएशन पता होनी चाहिए, किस सिचुएशन में कौन सा वाला पाथ है, क्या तब इलेक्ट्रिक क्या है, मैग्नेटिक क्या है, एंगल कितना है, तब की बात हो रही है। फोर्स तो ये वाला भी बदलता रहेगा। कौन सा? एफएम। एफएम कहाँ है? कौन है एफएम? ये वाला? हाँ बिल्कुल बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स बदलने से क्या-क्या फर्क पड़ता है? सेंट्रीपिटल कौन है? ये एफएम सेंट्रीपिटल क्यों अब सेंट्रीपिटल नहीं है अभी? इस तरीके से तो सर ना ना ना, सेंटर ये बदल रहा है अब तो लगातार। सेंटर तो सर्कल का होता है, बाकी कर्व का तो बदलता रहता है सेंटर। तो ऐसे ही अब जो कर्व है उसका सेंटर तो लगातार बदलता रहेगा, तो नहीं कह सकता। ठीक है,
बस हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि व्हेन दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन पाथ इज साइक्लोइड। ऐसा कुछ करने को आए इतने में खत्म हो जाएगा। तो बस एफ नेट शुड बी इक्वल टू टोटल फोर्स इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक। इसको थोड़ा थोड़ा करते जाओ, यहाँ तक आके इतने इतने में कुछ कुछ निकल आएगा फिर तुम्हारा। ठीक है क्या? जैसे मान लो कोई तुमको पूछे कि वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए तब, है ना? तो तब क्या होगा? एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस, सॉरी, वेलोसिटी अलोंग जेड एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये वाली कंडीशन रखूंगा। वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस शुड बी इक्वल टू 0। फिर ये कंडीशन रखूंगा क्या होना चाहिए, इसको 0 रख दूंगा। तो कुछ भी पूछा जाए तो यहाँ से काम कर सकता हूँ इतना। ठीक है, बट चलो आए नहीं कभी, अच्छी बात है। सर्कल वाला जो पोर्शन हमने किया है वो ज़्यादा पूछा गया है, उसमें डिविएशन है ना, टाइम कितना लगेगा सर्कल करने में, वो सारी चीज़ें पूछी गई हैं ज़्यादा। तो भाई लोग ये हुआ एक मेजर टॉपिक चैप्टर का। ठीक है, पीछे कहीं पे कुछ डाउट डाउट है तुम्हारे? करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल, हाँ हैं? मानोगे नहीं है कुछ? ओके और करेंगे। ठीक है। परसों को टेस्ट है तुम्हारा और? अच्छा, तो मुझे लग रहा है पहले वो करने चाहिए। अच्छा, अभी नहीं तो फिर कब? मतलब कल तो मैं मिलूंगा नहीं तुमसे, तो कब? बोलो बोलो, तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ मैं तो आगे पढ़ा दूंगा, मुझको क्या है। बट अभी पढ़ा हुआ कुछ काम तो नहीं आएगा। कुछ है कुछ? नहीं, एक भी सवाल नहीं है तो फिर क्यों नहीं बोलते? तो निकालो भाई, जल्दी निकालो। आधा घंटा है भाई अपने पास, ये यूटिलाइज करेंगे हम आधा घंटा।